हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों को क्लासेस कंटेंट सब अच्छा लग रहा होगा। तो आज मैं ना आपके लिए फिर एक ऐसी क्लास लेके आई हूँ जो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की क्लास स्टार्ट करने से पहले, ट्रिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, अब स्क्वायर आई होप वैसे सब बच्चों को पता होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? लाइक किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो वो स्क्वायर हो गया उसका। लाइक 5 × 5 = 25। तो 25 जो है वो स्क्वायर है किसका? 5 का। ठीक है, स्क्वायर का मतलब यही होता है। लाइक 12 × 12 144। तो 144 जो है वो 12 का क्या हो गया जी? स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो वो स्क्वायर है। ठीक है, और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट क्या होता है? लाइक 144 का स्क्वायर रूट निकालूं तो ये किसके इक्वल है? 12 × 12 के। तो इसका जो रूट निकलेगा उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दैट इज स्क्वायर। और 2 टाइम्स किसी भी नंबर को स्प्लिट करना, कह लो दो इक्वल फैक्टर्स में, और फिर सिंगल फैक्टर को बाहर निकालना, दैट इज स्क्वायर रूट। ठीक है, आई होप सबको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज की क्लास में ना हम बड़े इजी से वे से स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स निकालने और स्क्वायर रूट फाइंड करने सीखेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने से पहले ना एक बेसिक सी चीज़ सबको पता होनी चाहिए कि जो 25 तक नंबर्स है ना, उनके स्क्वायर आपको आने चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि सारे बच्चों को आनी चाहिए। 25 तक स्क्वायर्स अगर आपको आते हैं तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो 25 तक स्क्वायर्स मैं लिखने लगी हूँ। तो जिनको आते हैं वेल एंड गुड, जिनको नहीं आते आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो 3 ² is 9, 4 ² 16, 5 ² 25, 6 ² 36, 7 ² is 49, 64, 9 9s are 81, 100. Again 11 ², this is 121, 144, 169, 196, then 15 ² is 225, 256, 289, 324, 361, 400, then 441, 484, 23 ² is nothing but 529, then 576 and 625। तो ये स्क्वायर्स जो है ये आप सबको आने चाहिए, बड़े इजी हैं, इसमें कुछ टफ भी नहीं है इतना। ठीक है, तो 25 तक स्क्वायर्स तो सबको ऑरली आने चाहिए। उसके बाद जो स्क्वायर्स है ना वो हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है तो आप डेफिनेटली कर लीजिए। अब स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं? तो स्क्वायर निकालने में ना सबसे पहले तो सबसे इजी जो स्क्वायर निकालना है ना, वो उन नंबर्स का है जिनका यूनिट डिजिट भाई 5 हो। किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 5 आ जाए ना, तो उसका स्क्वायर निकालना भाई सब दुनिया में सबसे ईजी है। क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 35 का स्क्वायर निकालना है, तो कुछ नहीं करना, पहले 5 का स्क्वायर किया, दैट इज 25। ठीक है, उसके बाद काउंटिंग में चेक करिए 3 के बाद कौन सा नंबर आता है। 3 के बाद क्या आता है? 4। सो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 12। सो 1225 इज द आंसर। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल 95 का निकालना है, तो 5 5s are 25, 9 के बाद क्या आता है? 10। सो 9025, 9 × 10 दैट इज 90। ठीक है, इसी को हम 3 नंबर्स में भी मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 105 का निकालना है, सो 5 5s are 25, 10 के बाद क्या आता है? 11। मतलब 5 को सिंगल यूनिट लेना है, और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हैं, जो 10 है, उसको सिंगल यूनिट की तरह आपने काउंट करना है। So 10 × 11 is 110. So 11025 is the answer. Clear? इसी तरह से एक तो ये स्क्वायर्स निकालने बड़े इजी हैं, दूसरा उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना बड़ा इजी है जो 111 की फॉर्म में हो। जैसे 1 मतलब नंबर ऑफ वंस ही हैं। जैसे 1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ 1 3 टाइम्स है। ठीक है, दैट इज 111 का।
तो सिंपली काउंट कीजिए 1 कितनी बार है, 3 बार। सो काउंटिंग लीजिए, लिखिए 3 तक, उसके बाद रिवर्स इट। सो 1 2 3 2 1 इज द आंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1 गिवन है, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 7। 7 बार 1 लिखा है, तो सिंपली 1 2 3 4 5 6 7, देन रिवर्स इट, 6 5 4 3 2 1, दिस इज द आंसर। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन ये तो वो स्क्वायर है जहाँ पे कुछ ना कुछ कह लो, कोई ना कोई कंडीशन गिवन है, भाई यूनिट डिजिट 5 है या 1 1 की फॉर्म में है। वैसे जैसे इसी में एक ट्रिक हम और भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 999 ही गिवन है, ठीक है। 999 का स्क्वायर क्या होगा, 998001। दैट मीन्स जितने भी नंबर ऑफ 9 है, जैसे यहाँ पे 3 है, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ 9 कितने हैं, 3 है यहाँ पे, तो उसमें से 1 माइनस किया, 999 में से 1 माइनस किया, आ जाएगा 998। उसके बाद 1 माइनस किया था, तो 3 टाइम्स 9 है, तो उसके 3 डिजिट बना के लिख दीजिए। 3 डिजिट बनाने का मतलब 2 टाइम्स 0 एंड 1 आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 है, तो 5 टाइम्स 9 है, उसका स्क्वायर निकालना है, 1 माइनस करिए, आ गया 1 2 3 4 एंड 8। 4 टाइम्स 9 एंड 8, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, 1। लेकिन 1 को कितने डिजिट्स में लिखना है, जितने टोटल डिजिट्स हैं, 5 है, तो इसका मतलब 4 टाइम्स 0 लगाएंगे और साथ में 1 लगा देंगे, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ 9 है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जितने भी नंबर ऑफ 9 है उससे एक 9 कम लिख के, 5 टाइम्स है, 4 टाइम 9 लिखिए, देन 8 लिखिए, फिर 4 जीरोस लगा के 1 लगा दीजिए। मतलब किसी भी फॉर्म में आप इसको ले सकते हो, लेकिन जब भी 999 की फॉर्म में नंबर है तो आप इजीली इस तरीके से उसका स्क्वायर जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये तो सारी कंडीशंस हो गई। अब एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, वो यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हर जगह पे एप्लीकेबल है, कोई भी नंबर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 41 का स्क्वायर निकालना है। अब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, स्क्वायर निकालना है। तो जो टर्म है ना, उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करिए। स्प्लिट का मतलब यूनिट डिजिट और लेफ्ट ओवर टर्म। लेफ्ट ओवर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट को एक तरफ रखिए, बाकी टर्म को एक तरफ रखिए। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया, 1 1 1 लिख दिया, ठीक है। ये आ गया आपका 1 स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या किया, दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, और हर केस में ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। दैट इज 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 2 जार 8 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर लिख दिया, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा के 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब बचा क्या, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, वो भी लिख दीजिए। सो 1681 इज द आंसर। जैसे कोई और नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मुझे 56 का स्क्वायर निकालना है। 56 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर किया, 6 6 जार 36, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट आना चाहिए, 6 यहाँ पे 3 कैरी, ठीक है। फिर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, सो 5 6 जार 30, 32 जार 60, प्लस जो 3 बचा था दैट इज 63, तो 3 यहाँ पे अगेन 6 कैरी, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर किया, 5 5 जार 25, 25 में 6 ऐड किए 31, सो 3136 विल बी द आंसर। क्लियर है सबको, ठीक है। इसमें हम 3 डिजिट्स नंबर भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 112 का निकालना है, तो 2 का स्क्वायर किया 4, फिर इन दोनों टर्म्स को दैट इज 11 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया, 11 2 जार 22, फिर से 2 से किया तो 44, 4 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी फॉरवर्ड चला गया। सिंगल डिजिट लिखना है तो एक डिजिट लिखा, दूसरे को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर 11 का स्क्वायर किया, 11 स्क्वायर अब सबको पता है, 11 स्क्वायर इज 121, सो 121 में 4 ऐड करिए 125, सो दिस इज योर आंसर। तो इस वे से आप कोई भी नंबर गिवन हो उसका स्क्वायर बड़ी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक सबको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, स्क्वायर कैसे निकालने हैं सबको क्लियर हुए होंगे। स्टिल किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई नंबर आपको लगता है कि भाई नहीं स्क्वायर आया, या कुछ भी आपको डाउट है, तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्वायर हर तरह से हो गया। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की, ठीक है। अब आ गया स्क्वायर रूट।
अब स्क्वायर रूट करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं परफेक्ट, एक होते हैं इम्परफेक्ट। डिफरेंस क्या है दोनों में? परफेक्ट स्क्वायर रूट वो होते हैं जिसमें कोई भी नंबर जो है ना, मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल हमने अभी स्क्वायर निकाला था, जैसे 12544, इसको मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर। अब मुझे पता है जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना, तो एक परफेक्ट नंबर यानी कि 112 का स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा एक प्रॉपर आंसर निकलेगा, यानी कि ये एक प्रॉपर नंबर को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर निकाल के आया है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल अगर मैं इसकी दूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। इम्परफेक्ट स्क्वायर वो हो गए जैसे 125 का अगर मैं अंडर रूट निकाल लूंगी तो ये 5√5 आएगा। ठीक है, 25 बाहर आएगा, 5 अंदर रहेगा। इसको मैं ऐसे लिखूंगी 5 × 5 × 5, यानी कि 25 में से 5 बाहर 5 अंदर, यानी कि इसका पूरा स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हुआ, या मैं ये कहूँ कि एक प्रॉपर नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, एक प्रॉपर जो होल नंबर है वो इसका आंसर नहीं बन रहा, तो ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आई होप सबको पता चला होगा परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होते हैं। जब एक प्रॉपर नंबर का स्क्वायर किया होता है तो वो परफेक्ट है, लेकिन जब आंसर जो है वो पूरा होल नंबर में ना आए तो उसको इम्परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब परफेक्ट और इम्परफेक्ट स्क्वायर तो पता चल गया, लेकिन अगर यार पेपर में मुझे एक क्वेश्चन आ जाए और मुझे यही फाइंड करना होगी, मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये फाइंड आउट कैसे किया जाए बिना उसको सॉल्व किए? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले तो ना आपको 1 तक जो स्क्वायर हैं उनके यूनिट डिजिट पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर इज 9, फिर से लिखते हैं 4 4 16, 5 5 25, देन 36, 49, 64, 81 एंड 100। अब ये तो क्लियर है। एक चीज याद रखना, जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे ना, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है ना, वो क्या आएगा, वो हमेशा डिपेंडेंट होगा किस चीज पे, कि जो नंबर हमें गिवन है जिसका हमने स्क्वायर रूट, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यही नंबर गिवन है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले ना मुझे ये चेक करना पड़ता है कि उसका जो लास्ट नंबर है, जो यूनिट डिजिट है, वो क्या है। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं इस टेबल को गौर से देखूं ना, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है 2 टाइम्स, 4 है 2 टाइम्स, 9 है 2 टाइम्स, 6 है जी है 5 सिंगल टाइम, और यहाँ पे 0 सिंगल टाइम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। ये जो यूनिट डिजिट है ये मेरे पास अवेलेबल है इस टेबल में, जिसके थ्रू मैं सारे के सारे स्क्वायर रूट निकालने वाली हूँ। तो अब इस टेबल में ना मेरे पास 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है। इसका मतलब यार जितने भी वो नंबर जिनका एंडिंग नंबर, जिनका यूनिट डिजिट, जिनका लास्ट नंबर जो है वो 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो इसी टेबल में से निकलेगा। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इसी टेबल में से निकलने वाले, और इस टेबल में भाई साहब ना मेरे पास 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है। इसका मतलब वो सारे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, तो जिनका भी यूनिट डिजिट इनमें से कोई है वो कंफर्म है कि वो नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हम कभी ये कंफर्म कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो एक्चुअली द आंसर इज नो। आप कभी भी ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर इन चीजों का बेनिफिट क्या है? फिर ये जो हमने नंबर लिखे 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट, ये क्या बेनिफिट है, या इसका फर्दर कोई ट्रिक अगर है तो उसका क्या बेनिफिट है? तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आप कभी भी ये कंफर्म नहीं कर सकते कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हम
हमेशा ये ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं कि भाई साहब कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दोनों लाइनों में बहुत डिफरेंस है। आप कभी भी ये कंफर्म नहीं कर सकते दैट वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये हमेशा कंफर्म हो जाता है दैट दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जब कोई नंबर मुझे गिवन है, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो फाइंड हो जाएगा। इसीलिए अगर मुझे ये फाइंड करना है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन भी गिवन हो ना वेदर द नंबर इज, तो मेजरली उसमें मे वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी आप ये 100% कंफर्म नहीं कर सकते कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये बड़ी इजीली कंफर्म हो जाता है। यानी कि अगर 5 नंबर दिए होंगे ना और क्वेश्चन पूछा भी होगा कि विच नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो सिंपल सी बात है जो बाकी जा रहे हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगे फटाफट कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि हम ये नहीं पता कर सकते कि चोर कौन है, लेकिन कौन कौन चोर नहीं है वो 100% कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, एक तो जब भी आपको ये कंफर्म करना है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको सबसे पहले उसका यूनिट डिजिट देखना है। अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 के अलावा कोई और आ जाए तो क्या कंफर्म है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? नहीं। उसके बाद हम निकाल लेंगे उसका डिजिटल सम। डिजिटल सम मतलब जो भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 5, 4, 4 है, तो इसके सारे डिजिट्स को स्प्लिट करिए और ऐड करिए। ठीक है, सो 5 + 4 9, 1 10, 4 and 2 10, 4 14 and 2 16। सो अगेन फिर से 1 + 6 करिए, ये 7 आ गया। तो इसको जो सारे नंबर्स को ऐड ऑन करके जो एक सिंगल डिजिट निकलता है ना, इसको हम बोलते हैं डिजिटल सम। तो किसी भी नंबर का अगर डिजिटल सम 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए, अगर इन चारों में से कोई भी नंबर आता है देन द टर्म मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हो सकता है वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन अगर डिजिटल सम इन चारों के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 8 आ जाए, 6 आ जाए, देन वी आर कन्फर्म दैट दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है कि अगर इनके अलावा कोई नंबर आ गया तो कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई डिजिटल सम आ जाता है तो ठीक है, हो सकता है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इस वे से सॉरी आप फाइंड कर सकते हो कि कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या हो सकता है। ठीक है, तो ये तो कंफर्मेशन हो गई कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इम्परफेक्ट क्या है, या कैसे करना है, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कैसे करने हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने 3136 का निकाला स्क्वायर, तो अब मुझे अगर इसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं, हमेशा लास्ट 2 डिजिट लीजिए, लेकिन चेक सिर्फ यूनिट डिजिट को करना है। यानी कि लेने मुझे 36 है, लेकिन नजर किस पे रखनी है, सिर्फ 6 पे। तो जो ऊपर मैंने टेबल बनाया था ना ये वाला, जहां पे हर टर्म ये देखिए 2 टाइम्स रिपीट हो रही थी। ठीक है, अब ये देखिए कि मेरा लास्ट डिजिट है 6 और मेरे टेबल में 6 कहाँ कहाँ पे है, मेरे टेबल में एक 6 आ रहा है 4 पे, दूसरा जा रहा है 6 पे। यानी कि जो मेरा यूनिट डिजिट है दैट कैन बी आइदर 4 और 6, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट्स को कैंसिल आउट करना है, लेकिन काउंट सिर्फ लास्ट टर्म को करना है, जो यूनिट डिजिट है सिर्फ उसको देखना है, चेक करना है वो नंबर मेरे टेबल में किन 2 नंबर्स पे जाएगा। ठीक है, 2 नंबर्स आए 4 और 6, उनको मैंने एज इट इज लिख लिया। उसके बाद बाकी क्या बचा, 31। तो 31 चेक करते हैं किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है। 31 जो है ध्यान से देखिए वो 5 और 6 के बीच में लाई करते हैं, यानी कि वो 25 से बड़ा है लेकिन 36 से छोटा है, तो 5 और 6 के बीच में लाई करता है। अब इनमें से हमेशा जो ये मैंने स्टार्टिंग वाले नंबर लिखे हैं 5 और 6, इनमें से हमेशा जो छोटा नंबर होगा ना वो चुपचाप लिख लेना, मतलब उसके साथ तो कोई पंगा लेना ही नहीं है ना। यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगी ना वो 5 आएगी, तो जो यूनिट डिजिट है वो कैसे निकलेगा, टेंस प्लेस वाला तो आ गया 5 है, तो यूनिट प्लेस कैसे फाइंड करना है, मैंने यहाँ पे निकालना है कि ये नंबर 5 और 6 के बीच में लाई करता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। अब जो नंबर ऑलरेडी मेरे पास था जो 31 है, ठीक है, इस नंबर को चेक किया, 31 जो है क्या वो 30 से बड़ा है? हाँ जी, जो नंबर मेरे पास है वो जो मल्टीप्लीकेशन यानी कि जो मेरे पास 31 था वो 30 से बड़ा है, तो मैं चुपचाप बड़ा नंबर ले लूंगी, यहाँ पे 56 विल बी द
आंसर, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहीं पे आंसर मेरा आ जाता 35, तो अब जो मेरे पास नंबर था वो 35 से छोटा था, तो मैं छोटी टर्म आंसर ले लेती, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 2209 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। 2209 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट टर्म को कट आउट किया, देखते हैं ये 3 पे और 7 पे, 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49, तो 9 जो है वो 3 और 7 पे जाता है, लिख लिया। उसके बाद 22 किन दो नंबर्स के बीच में जाता है, 4 और 5 के बीच में, 16 और 25 के बीच में। सो 4 इंटू 5, तो यहाँ से तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया 20। अगेन जो मेरे पास नंबर है 22 वो इससे बड़ा है, तो मैं बड़ी नंबर को आंसर ले लूँगी, दैट इज 47 विल बी द आंसर। क्लियर? आई होप आप सबको क्लियर होगा। जैसे मैंने 41 का निकाला था 1681, ठीक है। आपको एक छोटे नंबर वाला भी बता देते हैं, 1681, तो लास्ट 2 टर्म्स ये 1 पे जाएगा, 9 पे जाएगा। अब 16 जो है ये किन दो नंबर्स के बीच में जाएगा भाई साहब, ये तो सीधा ही 4 4 ज़ा 16, तो जब अगेन डायरेक्ट नंबर आ जाए 16 4 पे है, तो आप चुपचाप छोटा नंबर ले लीजिए, 41 विल बी द आंसर। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं। अब ये तो आ गए परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, इम्परफेक्ट स्क्वायर मतलब मान लीजिए मुझे 10 का स्क्वायर रूट निकालना है यार, छोटा सा नंबर है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इम्परफेक्ट को कैसे सॉल्व करना है। इम्परफेक्ट को सॉल्व करने का तरीका सबसे अच्छा है, सबसे ईजी है, कुछ नहीं करना। 10 इम्परफेक्ट है तो इसका क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखिए, 10 के क्लोजेस्ट परफेक्ट क्या है, 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। यानी कि इसका जो क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो 3 है और स्क्वायर 9 है, ये डिफरेंस याद रखिएगा, स्क्वायर रूट इज 3 एंड स्क्वायर इज 9। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है पास में, 3, तो 3 लिखा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको क्लियर कर सकूं कि यहाँ पे प्लस किस केस में आएगा और माइनस किस केस में आएगा। अब मैंने नंबर लिया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो जो मेरे पास ऑलरेडी नंबर है जिसका मैंने जो स्क्वायर रूट निकालना है वो 10 है, ठीक है। मैं ले रही हूँ इस नंबर को, और जो नंबर मेरे पास है वो 9 से बड़ा है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो डेफिनेटली 9 से बड़ा होना चाहिए। 9 से बड़ी टर्म लेनी है ना मुझे, क्योंकि अगर मैं इसको 3 स्क्वायर इज 9 मैंने 3 लिया, तो जो भी नंबर मेरे पास है, या मैं ये कहूँ कि जो मैंने क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर लिया, अगर वो अवेलेबल टर्म से छोटा है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि आंसर उस नंबर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर 16 ले लेती, अब 16 वाला नंबर ले रही हूँ, तो मेरे पास जो नंबर है वो छोटा है, यानी कि एक्चुअल में वो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो 4 से छोटा आना चाहिए। जो नंबर मैं ले रही हूँ, जो मैं क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ले रही हूँ, उससे छोटी टर्म है मेरे पास, तो एक्चुअल में वो माइनस होएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर मैं ये नंबर लेती तो आंसर छोटा होना चाहिए, जो मैंने लिया वो ऑलरेडी बड़ा है उससे, तो मुझे उससे कम में जाना है तो मैं माइनस करूंगी। यहाँ पे मैंने जो लिया है वो छोटा है, दैट मीन्स मुझे उससे ज़्यादा आंसर चाहिए, तो मैं उसको प्लस में लूँगी, ठीक है। तो यहाँ आप ये भी याद रख सकते हो कि जब क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो आप लोगे वो छोटा है तो प्लस रखिए, बड़ा है तो माइनस रखिए, मतलब ऑपोजिट चलना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस, अब क्या करना है, आपने क्लोजेस्ट परफेक्ट लिया 3 प्लस डिफरेंस क्या है दोनों में, 1 का, 9 और 10 में 1 अपॉन इसका डबल कर दीजिए, सो 3 प्लस 1/6 इज 0.16, सो 3.16 इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे किया मैंने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 50 का निकालना हो तो इसके क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 7 स्क्वायर इज 49, तो 7, अब ये नंबर फिर से बड़ा है तो प्लस का साइन, डिफरेंस 1/7 और सॉरी 1/14, 7 नहीं आएगा, 1/14, तो इसको आप सिंपली ऑरली भी कर सकते हो, 10 भी नहीं जाएगा, 14, 5 जार 6 जार, सो इट्स समथिंग 0.06, 7.06 विल बी द आंसर, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास सबको क्लियर हुई होगी। फिर भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी कुछ है तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।